Hello students, today we are going to start a new chapter, Private, Public and Global Enterprises, which is our third chapter of business study in 11th class. If you have not subscribed the channel until now, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. In this chapter, we will study these basic terms. Business which operates in more than one country known as global enterprises. ऐसा बिजनेस जो एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट करता है, कारोबार चलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल इंटरप्राइजेस. ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग बिजनेस इन द कंट्री, वेदर दे आर पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल. हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन कंट्री में, देश में बिजनेस कर रहे हैं, वेदर चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो ग्लोबल बिजनेस हो. क्लियर है बात? द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर्स. जो इकोनॉमी है वो बांटी गई है टू सेक्टर्स में, पब्लिक एंड प्राइवेट. या तो गवर्नमेंट की है या फिर वो प्राइवेट की है. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, देयर रोल एंड दैट ऑफ द ग्लोबल एंटरप्राइजेस. उनके अपने अपने रोल है, वो अपने अपने काम करते हैं. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है? पब्लिक एंटरप्राइजेस. अगला बात आती है, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, वो होता है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर क्या है और पब्लिक सेक्टर क्या? क्लियर है? देयर आर ऑल काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं. छोटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग, प्राइवेटली, गवर्नमेंट. तो इसका मतलब कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बहुत सारे क्या है? रूप है. वो किस किस फॉर्म में भी हो सकती है. छोटी भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, इंडस्ट्री भी हो सकती है, लाइक ए स्मॉल और लार्ज, इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग, प्राइवेट ओन्ड एंड गवर्नमेंट ओन्ड, एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री. क्लियर है बात? अब बात आती है कि प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है उसको कौन चलाता है? या तो एक आदमी या कुछ आदमी मिलकर के उस बिजनेस को क्या करते हैं? चलाते हैं. इट इंक्लूड्स, इसके अंदर अंतर्गत आते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज. ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत. क्यों? क्योंकि या तो इनको एक आदमी चलाता है, जैसे सोल प्रोप्राइटर हो गया, एक होगा, पार्टनरशिप होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन्स होंगे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, करता होता है हेड. तो इसका मतलब ये किसके अंतर्गत आती है? प्राइवेट सेक्टर. अब बात आती है पब्लिक सेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट. जो पब्लिक सेक्टर है ऑर्गेनाइजेशन, उनको कौन और चलाता है और कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट. आइदर होली और पार्टली, या तो पूरी की पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को, या तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट चलाती है या हाफ पार्ट को गवर्नमेंट चलाती है, बाय दी सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट. और इसमें गवर्नमेंट कौन कौन सी हो सकती है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट. क्लियर है बात? ओके. इट मे बी पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री एंड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ये किसके अंतर्गत? ये किसका पार्ट है? मिनिस्ट्री का पार्ट है. और किसके अंतर्गत आती है? इट इज फॉर्म्ड बाय द एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. क्लियर है? तो पब्लिक सेक्टर को कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाता है. और गवर्नमेंट, जो ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, किसका पार्ट है? मिनिस्ट्री का पार्ट है। और कैसे फॉर्म होती है ये? बाई इस्टेब्लिश स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट।
टिल 1991 पब्लिक सेक्टर हैड ए लीडिंग रोल इन इंडिया। 1991 से पहले जो पब्लिक सेक्टर थी, इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी, जो बिजनेस था, वो क्या थी, लीडिंग रोल इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में सबसे ज्यादा था किसका, पब्लिक सेक्टर का। सिंस द प्राइवेट सेक्टर हैज बीन गिवन मेजर रोल, और लेकिन इस टाइम में सबसे ज्यादा रोल किसका है, प्राइवेट सेक्टर का। क्लियर है बात। अब बात आती है कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। दीज आर अंडर द पब्लिक सेक्टर। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। क्लियर है बात। फर्स्ट वन आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। व्हाट डू यू मीन बाई डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, मेरिट्स, लिमिटेशंस, फीचर्स, वी विल स्टडी इन दिस वीडियो। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, these are the oldest and most traditional form of business organization enterprises। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, बिजनेस है, ये सबसे पुराना और सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर का क्या है, इंटरप्राइजेस का क्या है, फॉर्म है, सबसे पुराना है। विच आर इस्टेब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री, और इसको इस्टेब्लिश कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। कौन, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री क्या करता है, इसको इस्टेब्लिश करता है। आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, और किसका पार्ट है ये, मिनिस्ट्री का। लाइक रेलवे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑफिस एटसेट्रा। क्लियर है बात। तो पब्लिक सेक्टर कौन इस्टेब्लिश करता है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, और किसका पार्ट है ये, मिनिस्ट्री का। जैसे रेलवे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑफिस, तो ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्यों, क्योंकि इसको इस्टेब्लिश किया है किसने, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ने, और किसका पार्ट है ये, मिनिस्ट्री का। दे हैव नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी, डिपार्टमेंटल और अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट नहीं है। इसका मतलब स्वतंत्र नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें किसका रोल है, मिनिस्ट्री का रोल है, और किसका पार्ट है, मिनिस्ट्री का पार्ट है। तो इसका मतलब कि इसको कंट्रोल और मैनेज कौन करती है, गवर्नमेंट। एज सच आर नॉट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज। तो इसका मतलब कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका और जो इनको चलाता है, इनके कोई रोल नहीं है। दोनों क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज, अलग अलग नहीं है। दीज आर रन बाय द ऑफिसर। कौन चलाता है अब भाई, डिपार्टमेंटल ऑफ मिनिस्ट्री स्टैब्लिश करती है, पार्ट है इसका। दे हैव नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट, स्वतंत्र नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई गवर्नमेंट का इंटरफेयर है। दीज आर रन बाय द ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट। कौन चलाता है इनको, गवर्नमेंट के ऑफिसर। एंड इट्स एम्प्लॉय आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और जो इसके अंतर्गत जो काम करते हैं वो भी कौन कहलाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सॉरी, क्लियर है बात। तो इसका मतलब इसको चलाते कौन है, ऑफिसर्स, किसके, गवर्नमेंट के। काम कौन करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। दीज अंडरटेकिंग मे बी अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। ये किसके अंतर्गत आते हैं, स्टेट या सेंट्रल के। एंड द रूल्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर अप्लीकेबल। तो अंतर्गत आते हैं सेंट्रल और या स्टेट गवर्नमेंट के, तो इसके जो रूल्स होंगे वो भी अप्लाई किसके होंगे, या तो सेंट्रल के या गवर्नमेंट के। क्लियर है बात। अब बात आती है फीचर्स। द फंडिंग ऑफ दीज इंटरप्राइजेज कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। जो इनके फंड है कहां से आते हैं, गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है, गवर्नमेंट का जो राजकोष है, वहां से इनको क्या मिलता है, फंड मिलता है।
आर एनुअल एप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ गवर्नमेंट। और कौन देता है? गवर्नमेंट देता है, अपने बजट में डिसाइड करता है कि जैसे रेलवे को इतना पैसा देना है, टेलीग्राम एंड पोस्ट ऑफिस को इतना पैसा देना। तो इसका मतलब कि जो इनको फंड मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सरकार के राजकोष से। तो इसका मतलब कि जो सरकार का जो फंड है उसमें से इनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। द रिवेन्यू अर्नड बाय दीज इज ऑल्सो पेड इन टू दी ट्रेजरी। जो इनसे आय होती है, इन ऑर्गेनाइजेशन से आय होती है, वो भी कहां पे ट्रांसफर की जाती है, कहां दे दी जाती है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। क्लियर है? इनका फंड कहां से आता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी से। जो इनके पास इनकम होगी वो कहां ट्रांसफर की जाएगी? गवर्नमेंट ट्रेजरी को इनको वापस कर दी जाती है। द एम्प्लॉइज ऑफ द एंटरप्राइजेज आर गवर्नमेंट सर्वेंट। जो इसके अंतर्गत जो काम करते हैं वो कौन कहलाते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। पर रेलवे के अंतर्गत काम करते हैं वो कैसे एम्प्लॉइज है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। एंड देयर रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस आर द सेम एज दैट ऑफ अदर एम्प्लॉइज डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट। और कौन से रूल्स, कौन से कंडीशन, कैसे रिक्रूटमेंट होते हैं? जैसे गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इनका क्या किया जाता है? रिक्रूट किया जाता है। उन्हीं को वही टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है सर्विस में। क्लियर है बात? दे आर हेडेड बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, IAS ऑफिसर्स क्या करते हैं? इनको हेड होते हैं। एंड द सिविल सर्वेंट्स हु आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर। और जो सिविल सर्वेंट्स है और जो ट्रांसफर हो सकते हैं एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री। तो इसका मतलब कि जो ये डिपार्टमेंट है रेलवे का, जो हेड होगा वो किसके अंतर्गत आता है? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी ए मेजर सब डिविजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। भाई इसको डायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है? मिनिस्ट्री। भाई रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट को डायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है? रेलवे मंत्रालय, जो अपना रेलवे डिपार्टमेंट है, जो इस टाइम प्रेजेंट उसका जो कौन मंत्री है, कौन है? पीयूष गोयल। तो इसका मतलब कि जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो किसके अंतर्गत आता है? रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर। क्लियर है बात? और उनको वहीं से ही कंट्रोल किया जाता है, वहीं से रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं। किसको? रेलवे डिपार्टमेंट को। दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस दे मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। अकाउंटेबल मीन्स जवाबदेही। ये डायरेक्टली जवाबदेही होते हैं किसके? मिनिस्ट्री के। क्यों? क्योंकि ये इनका जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे? मिनिस्ट्री से, मंत्रालय से। दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। जवाबदेही, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एप्लीकेबल होते हैं कौन से? गवर्नमेंट एक्टिविटीज के। तो इसका मतलब कि इनको जो जवाबदेही होगी वो किसको दी जाएगी? मिनिस्ट्री को। क्यों? क्योंकि इनका जो डायरेक्ट जो मैनेजमेंट होता है वो कहाँ से होता है? अंडर द कंसर्न ऑफ मिनिस्ट्री। अगला, दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स अप्लीकेबल, अप्लाई होती है कहाँ से? टू द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट, मैरिट्स। दे आर कंप्लीटली इन गवर्नमेंट कंट्रोल। ये सारा का सारा कंट्रोल कौन करता है इसको? गवर्नमेंट। दे आर आंसरेबल टू दी पार्लियामेंट। और किसको आंसरेबल है? पार्लियामेंट को। क्लियर है बात? द रिवेन्यू अर्नड बाय द एंटरप्राइजेज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी एंड हैंस इट इज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। जो भी इनकम आए, भाई रेलवे डिपार्टमेंट है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट है, इनसे जो भी इनकम आती है वो डायरेक्टली किसको ट्रांसफर की जाती है? दे दी जाती है गवर्नमेंट की ट्रेजरी से। और गवर्नमेंट को इनसे क्या होती है? इनकम होती है। फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी व्यू दिस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल
since it is under the direct control and supervision of the concerned ministry। क्लियर है बात। नेशनल सिक्योरिटी के व्यू से ये बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्टली ये कंट्रोल और सुपरविजन कौन करता है, अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। भाई रेलवे को डायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है, मिनिस्ट्री। पोस्टेज एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट को कौन करता है, मिनिस्ट्री। डिफेंस को कौन कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, मिनिस्ट्री। अगर ये प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट के लीगल डाटाज है वो सब क्या हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे। तो ये सब नेशनल सिक्योरिटी की व्यू से ये डायरेक्टली कंट्रोल और सुपरविजन कौन करता है, मिनिस्ट्री। लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विच इज इसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। भाई इसमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ फॉलो नहीं कर सकते। डायरेक्टली जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, जो ऑर्डर आता है वो कहाँ से आता है, मिनिस्ट्री से। जो ऑर्डर, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अप्लाई किए जाएंगे जो किसने सेंड किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ने। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विच इज इसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। वो लेकिन जरूरी है, नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन विदाउट द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न। दिस लीड्स टू डिले इन द मैटर विच वेयर प्रमोट डिसीजंस आर रिक्वायर्ड। क्या है भाई, डिसीजंस अपने से नहीं ले सकते, अपने से नहीं ले सकते तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। और कोई ऐसा एक्शन जो कंपलसरी है लेना, कोई डिसीजन इंडिपेंडेंट लेना डिसीजन जरूरी है, तो इसका मतलब कि वो डिसीजन लेगा तो उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा, विच लीड्स टू डिले, जिसके कारण वो डिसीजन लेने में क्या हो जाता है, देरी हो जाती है। अगला है देयर इज रेड टेपिज्म। क्या है, रेड टेपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशंस एंड नो एक्शन can be taken unless it goes through the proper channel of authority। क्लियर है बात। इसका मतलब रेड टेपिज्म मतलब कि डे टू डे ऑपरेशंस है, जो कार्य किए जाते हैं उसमें विलंब। रेड टेपिज्म मीन्स विलंब, मतलब परेशानी आती है जिसके कारण कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, और लेना होगा तो उसको एज ए प्रॉपर चैनल क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। और इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी क्या है, इंटरफेरेंस है। क्या है, एक तरीके का मतलब कि सब अपनी अपनी चलाते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल का दबाव ज़्यादा रहता है इन मिनिस्ट्रीज के अंदर। दीज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट पे अटेंशन टू द कंज्यूमर नीड्स। ये ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर्स की नीड्स पे ध्यान नहीं देती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइम गवर्नमेंट के पास केवल 3 ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नमेंट के अंदर आती है। कौन सी, रेलवे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एंड एटॉमिक। बिकॉज इनको प्राइवेट के साथ शेयर नहीं कर सकते, कंट्रीब्यूट प्राइवेट में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से रिलेटेड है। भाई ऑटोनॉमी जिसके अंदर डिफेंस, मिलिट्री, जो भी सेना है सब इसी के अंतर्गत आती है। फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट की व्यू से हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते किसके अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। क्लियर है बात। ये बात थी हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसकी मेरिट्स है, क्या इसकी खामियां हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।